जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में सुबह एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा बोर्ड पर। हमसे बोल रहा है दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना, आर के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर आर क्या है। आर यहाँ पर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। तो हमें रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन को क्या बताना है कि डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है। तो आप देखिएगा बोर्ड पर प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों इन्होंने जैसे कि बोला कि रियल नंबर के सभी बिंदुओं पर बताना। सबसे पहले हम रियल नंबर ही मानेंगे। हमने मान लिया यहाँ पर बच्चों, हमने लिखा कि सी एक रियल नंबर, सी इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि सी इसके अंदर है, मतलब कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमने कॉमन नंबर ले लिया। अब डिफरेंशिएबल बताने के लिए, अवकलनीय बताने के लिए कंडीशन होती है। उस कंडीशन को हम देखते हैं क्या होता है ना। हम ये लिखेंगे सिंस। ठीक है प्यारे बच्चों, फार्मूला हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर राइट एफ डैश ऑफ सी। राइट एफ डैश ऑफ सी का मतलब ये हुआ, हिंदी में अगर हम बात करें तो दक्षिण हस्त अवकलज, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव है ना। इसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिख रहे हैं, तो राइट लिखते हैं, यहाँ पर आर लगा देते हैं। राइट एफ डैश ऑफ सी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका फार्मूला प्यारे बच्चों होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में एच। ये तो हो गया राइट एफ डैश ऑफ सी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम बात करें एंड लेफ्ट एफ डैश ऑफ सी, यानी कि क्या हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि वाम हस्त अवकलज। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, उसका फार्मूला ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और अपान में बेटा यहाँ आएगा माइनस एच। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाती है ना, और इन्फिनिटी नहीं आती है यानी एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व होता है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिएगा आप, ये हो गया राइट एफ डैश ऑफ सी प्यारे बच्चों। अब जरा सोच के देखिए, सोच के क्या देखिए आप यहाँ पर, हम चाहें तो यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं कि हमको जो दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक बार यहाँ लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इसको देखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है। अब सोच के देखिए, अगर यहाँ सी है तो यहाँ पर सी होगा, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर सी प्लस एच है तो यहाँ पर सी प्लस एच होगा, भाई इतना ही होगा ना। तो फार्मूला अब आप देखिएगा, ये मैंने राइट एफ डैश ऑफ सी यहाँ पर लिखा, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से चीज़ों को हम उतार लेते हैं ताकि समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और अपान में एच। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर यहाँ सी प्लस एच होगा तो यहाँ पर सी प्लस एच होगा, अगर यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर सी होगा। भाई इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इक्वल के नीचे हम इक्वल लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्यारे बच्चों। अब सोच के देखिए जरा, एच की जगह पर एच जैसा वैसे ही रहेगा। अब सोचो, अगर यहाँ सी प्लस एच हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन सी प्लस एच। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन, है ना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा साइन सी प्लस एच। ये तो हो गया साइन सी प्लस एच, है ना। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। उसके बाद अगर यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर सी होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन सी। इतना बदलाव हुआ है इस फार्मूले में सारी चीज रखने के बाद। अब साफ साफ आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर आप बोर्ड पर आगे देखिएगा, हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर रीजन देते चलते हैं कि बच्चों साइन ए प्लस बी क्या होता है ना प्यारे बच्चों। ये देख लेते हैं अपन। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा साइन ए, है ना, फार्मूला कहता है, और कॉस बी। फिर अगली बार आएगा प्यारे बच्चों कॉस ए, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कॉस ए और इसका उल्टा हो जाएगा साइन बी। जब ये फार्मूला ऐसे ओपन होता है तो इसका मतलब हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। बस अंतर इतना सा है कि एक ही जगह पर हमारे पास सी है और वहां जो बी है उसकी जगह पर हमारे पास एच है। तो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। हम यहाँ इंप्लाइज लगा देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि दक्षिण हस्त अवकलज हमारा बढ़िया चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा कि ये हो गया लिमिट और ये हो गया एच टेंड्स टू 0, और अब समय आ गया है यहाँ पर जैसा लिखा है उसको सिस्टमेटिक कर लिया जाए।
साइन ए प्लस बी का फार्मूला वो है, तो साइन सी प्लस एच का फार्मूला क्या बनेगा, साइन सी प्लस एच का फार्मूला बनेगा साइन सी इंटू, है ना, कॉस एच, फिर प्लस, फिर आएगा कॉस सी इंटू साइन एच। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, यही फार्मूला बनेगा, आप देख लीजिए, है ना, ये ए है और ये बी है, तो साइन सी इंटू कॉस एच फिर प्लस कॉस सी इंटू साइन एच आ गया। लेकिन एक चीज अभी देखिएगा आप, ये माइनस आप जो देख रहे हैं माइनस साइन सी, अभी हमने लिखा नहीं था, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया माइनस का साइन सी। प्यारे बच्चों ये साइन सी और ये साइन सी को ध्यान से देखिए, ये साइन सी आपका कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिएगा बोर्ड पर आगे, ये हो गया प्यारे बच्चों, ये लिमिट एच टेंस टू 0, और जहाँ हमने अभी राइट लगाया है, बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, उस पोर्शन को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस एच और वहाँ पर बचेगा माइनस का 1, और बाहर क्या रहेगा, इंटू में साइन सी रहेगा। तो आप देख लीजिए बोर्ड पर, हम यहाँ पर लिमिट चल रही है इसलिए पूरा ब्रैकेट लगाए तो बहुत अच्छा रहता है, अगर मैं यहाँ पर भी लगा दूँ तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान से, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए करिए आप, लिमिट रहती है तो। अब हम साइन सी कॉमन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने साइन सी कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर, कॉस एच बचा, कितना बचा, ये बच्चा कॉस एच, और यहाँ पर कितना बच रहा है, माइनस का 1। देख लीजिए आप बोर्ड पर आसानी से। अब क्या बच रहा है, प्लस का कॉस सी इंटू साइन एच बच रहा है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ले लेंगे आपका कॉस सी इंटू में यहाँ जाएगा साइन एच, और ब्रैकेट बढ़िया चल ही रहा है हमारा, देखिए ध्यान से, और सबके अपान में क्या चल रहा है, एच चल रहा है, तो एच भी ले लिया। अब आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं कि अगर हम यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा। ऐसा करने की वजह ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम पहले तो कॉमन ले लेते हैं, जब हम कॉमन माइनस बाहर लेंगे अपन, तो यहाँ पर माइनस का साइन सी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0, और जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम यहाँ से माइनस बाहर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन सी, और ये हो जाएगा 1 माइनस बेटा कॉस एच, और जैसा इधर चल रहा है बढ़िया, ये हो गया कॉस सी इंटू ये हो गया साइन एच, है ना, और अपान में आप देख पा रहे होंगे ये एच बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से आगे का पोर्शन इस साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखिएगा, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने देखा राइट एफ डेस ऑफ सी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि दक्षिण हस्त अवकलज की वैल्यू ये आई है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर। अब आप देखिएगा ये हमने इम्प्लाई लगा दिया है ना प्यारे बच्चों, ये बढ़िया राइट एफ डेस ऑफ सी हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब रूल ये कहता है कि पहले प्लस की चीज़ लिख दें और बाद में माइनस की चीज़ लिख दें, थोड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब यह प्लस वाला जो पोर्शन है मैं पहले लिखूंगा, बाद में इसको इधर कर देंगे अपन, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, लिमिट बढ़िया हमारी चली रही है यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0 और ब्रैकेट चल ही रहा था। अब मैं ये प्लस वाला पोर्शन पहले लिखूंगा, माइनस वाला बाद में लिखूंगा, और अपान में एच रहेगा, जैसा वैसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप देखिएगा ये हो जाएगा कॉस सी इंटू कितना चल रहा है, ये चल रहा है साइन एच, है ना, वो प्लस वाला पहले लिख दिया, फिर माइनस वाला हमने यहाँ क्या करा, यहाँ लिखा साइन सी, और प्यारे बच्चों यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस एच, देख पा रहे होंगे आप बोर्ड पर, और ब्रैकेट बढ़िया लगी जाएगा यहाँ पर, और अपान में कितना चल रहा है एच, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस ए का, है ना। तो 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपके लिए मैं वो फार्मूला लिखूंगा और फिर उसको मैं अप्लाई करूंगा। तो हम फिर से यहाँ लिख देंगे हमेशा की तरह, जैसा लिखते हैं कि सिंस, है ना, 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला होगा आपका बेटा, ये होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एच है, एक ही जगह हमारे पास एच है, तो हम वहाँ पर लगा देंगे। तो आप देखिएगा आगे बढ़िया हमारी स्टेप चली रही हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, और ये चल ही रहा है बढ़िया, ये हो जाएगा आपका कॉस सी, और इंटू में कितना जाएगा साइन एच चल ही रहा था, और इंटू में यहाँ पर साइन सी हो गया। अब ये वाला जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, देखिए आप बोर्ड पर, ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, अंतर सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर ए है यहाँ पर एच है, तो कितना हो जाएगा, ये इंटू में जाएगा 2, है ना प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एच बाई 2, और ब्रैकेट बढ़िया चल ही रहा था हमारा, और होल अपान यहाँ पर आ जाएगा एच, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करेंगे, ये एच जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि अलग अलग हम इसको कर देंगे। तो आप देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। अब आप देखना
ये हो जाएगा cos c इंटू ये हो गया sin h और अपान में h। हमने ऐसा अलग अलग करके इसलिए लिखा कि देखिए लिमिट h की है तो cos c तो कांस्टेंट हो गया, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया और h वाले थोड़ा सिस्टमेटिक जमा के साथ साथ लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइन c नजर आ रहा है, इसमें h नहीं है तो ये कांस्टेंट का काम करेगा, है ना। और यहाँ पर जो चल रहा है 2 और इंटू में साइन स्क्वायर h बाई 2, है ना, और अपान हम अलग अलग h कर रहे थे तो ये वाला h हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो स्टेप आगे बढ़ रही है वो आप यहाँ पर देखिएगा। अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ाने वाले हैं, आप देखिएगा बोर्ड के ऊपर। अभी यहाँ पर ये लिए हमने इम्प्लाइज लगा दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आप राइट एफ डेस ऑफ सी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा चल रहा है, ये हो गया हमारा राइट एफ डेस ऑफ सी, इसका लिखने का तरीका हो गया। लिमिट जो है अब वो समय आ गया है कि लिमिट को हम अलग अलग करते हैं, लिमिट इसके साथ भी है, लिमिट इसके साथ भी है, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो अभी भी भारी लेंगे हम, क्योंकि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे cos c यहाँ पर कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि लिमिट h की है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये cos c को मैंने बाहर ले लिया है और जो लिमिट है, लिमिट क्या चल रही थी, h टेंस टू 0। देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंस टू 0 तो साइन h अपान h हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर बोर्ड के ऊपर साइन h अपान h हो गया, इसको आप ऐसा लिख दिए थोड़ा जमा की ओर। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइन c जो है ना, ये साइन c कांस्टेंट, हालांकि 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन उस 2 की हमें आवश्यकता है, इसलिए हम इसको इस 2 को हम यहाँ नीचे ले लेंगे, है ना। साइन c में बाहर ले रहा हूँ लिमिट के, तो आप यहाँ पर देखना माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, साइन c। देखिए आपकी साइन c बाहर हो गया। अब जो लिमिट आपकी चल रही थी वो यहाँ पर रह जाएगी, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ चल रहा था साइन स्क्वायर h बाई 2। देखिए आप ध्यान से, साइन स्क्वायर h बाई 2 हमारा चल रहा है। अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस 2 की हमें आवश्यकता है, इस 2 को हम इसके नीचे ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा h बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है, उस फार्मूले को हम अभी लगाएंगे अभी हाल थोड़ी देर बाद। उससे पहले आप थोड़ा सा एक चेंजेस होने वाला है यहाँ पर, आप उस चेंजेस को देखिएगा। तो प्यारे बच्चों बढ़िया हमारी स्टेप चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आर एफ डेस ऑफ सी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, और ये हो जाएगा आपका cos c इंटू ये हो जाएगा आपका लिमिट, है ना प्यारे बच्चों, h टेंस टू 0 और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन h अपान h। और अब वो समय आ गया है जो हमने आपसे बोला था कि यहाँ पर हो जाएगा साइन c इंटू, अब आप देखना क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब आप यहाँ देखना क्या बदलाव हो रहा है, साइन h अपान 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर में, इसको स्क्वायर में हम आराम से अच्छे से लिख सकते हैं ना। अब जो h बाई 2 आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम h बाई 2 का इंटू करेंगे और h बाई 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो वो पोर्शन है वो बैलेंस हो जाए। तो देखिएगा कैसे, देखिएगा आप ध्यान से ना, ये हो गया h बाई 2, है ना, ये पहले से था, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, h बाई 2 से इंटू करा, तो हमें जाहिर बात है बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपान h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हुआ h बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बेटा सच बात तो ये है कि ये अपने आप में फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू आगे चल के 1 होने वाली है, यानी ये पैटर्न होता है। तो आप इसमें कहीं स्क्वायर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ आ जाता है तो हमको उसको बाहर लेना पड़ता है और पैटर्न वैसा का वैसे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी h बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर है, तो बढ़िया हमारा काम हो जाएगा। तो आप देखिएगा आगे स्टेप को, है ना प्यारे बच्चों। ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये जहां मैंने राइट लगाया है, ये अपने आप में एक फार्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h, है ना। हालांकि फार्मूले में x होता है या थीटा होता है, लेकिन पैटर्न तो वही है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos c इंटू में, अब इंटू में मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अपने आप में एक फार्मूला है, बस हमको उसको जमाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का साइन c। अब प्यारे बच्चों ये जो 2 अपान h आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये 2 अपान h पलटेगा तो कितना हो जाएगा, h बाई 2, है ना, क्या हो जाएगा h बाई 2 आगे चलकर। अभी आप फिलहाल इस पोर्शन को देख लीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन h अपान 2 और अपान h अपान 2 का होल स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था ये हो जाएगा h अपान 2। देखिए ध्यान से आप, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राइट भी लगा हुआ आप देख सकते हैं, इस तरह का जो पैटर्न बनता है वो आपको 1 देता है। तो प्यारे बच्चों देखो ना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपान h बाई 2 यानी सेम टू सेम एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन लिमिट का रूल ये कहता है कि लिमिट यहाँ पर भी लगेगी, अभी हमने लिखा नहीं था। अब आपको और अच्छे से बात को समझाने के लिए हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा।
ब्रैकेट लगा देंगे तो और अच्छी स्टेप हमारी जम जाएगी। अब इसके आगे का आप पोर्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस स्टेप के आगे का आप पोर्शन यहाँ पर देख लीजिएगा बोर्ड पर। हम यहाँ पर लगा देते हैं इम्प्लाइज, है ना। ये हो गया राइट एफ डैश ऑफ सी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, या हिंदी में हम कह सकते हैं दक्षिण हस्त उकलज। बहुत बढ़िया हमारी स्टेप चल रही है। कॉस सी का 1/2 होगा तो सभी बच्चे जानते हैं कि कॉस सी आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर बढ़िया कॉस सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय आ चुका है कि जो बच्चा है उसको जमा लिया जाए साइन सी, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, है ना। अब यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि साइन सी का इंटू जो है ना इस पूरे पोर्शन में होने वाला है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। हालांकि लिमिट का रूल ये कहता है कि लिमिट यहाँ भी साथ जाएगी और यहाँ भी साथ जाएगी, तो मैं दोनों अलग अलग करके आपको बताऊंगा। तो देखिएगा आप ध्यान से प्यारे बच्चों, ये लिमिट हो गया, है ना, h टेंस टू 0 हो गया। अब आप देखिए ये हो गया साइन h/2 और अपान में कितना चल रहा है h/2, तो ये आपको 1 देगा ही देगा। फिर इंटू लगा दो समझाने के लिए, समझने के लिए लगा सकते हैं अपन। फिर इसी लिमिट को हम इसके साथ ले रहे हैं, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और कितना है बेटा h/2, है ना, और ब्रैकेट बंद। अब आप यहाँ की स्टेप देखिए, कितनी शानदार स्टेप हमारी बन चुकी हैं। देखिए आप ध्यान से, ये हो गया प्यारे बच्चों कॉस सी और ये हो गया प्यारे बच्चों सी, और ब्रैकेट का ख्याल समझिए आप। ये पूरा पोर्शन आपको 1 देने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं इस तरह का अगर पैटर्न बनता है ना। हालांकि फार्मूले में वहां पर थीटा या एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एच है, तो पैटर्न तो वही है, तो हमको ये वैल्यू, ये पूरी जो चीज़ होती है 1 देती है, ये वैल्यू हमको 1 देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पोर्शन जो है हमको 1 देगा, और यहाँ स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर क्यूब होता तो क्यूब लगा देते। अब समय आ गया है कि h टेंस टू 0, तो हम लिमिट रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ लिमिट रखेंगे तो 0/2 आएगा। अब आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0/2 कितना होगा, 0 होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 0/2 कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना डिटेल में हालांकि करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो गया, क्योंकि 0/2 कितना होता है, 0 होता है, और 0 में किसी भी चीज़ का इंटू होता है तो प्यारे बच्चों वो 0 ही होता है। अब वो समय आ गया है कि, है ना, हम क्या करेंगे, ये हो गया साइन सी और इंटू में 0। क्यों हो गया, ये पूरा 0 हो चुका है, 0/2 0 होता है, 0 का अंदर यहाँ इंटू होगा, है ना, तो क्या आएगा, ओनली कॉस सी बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ 0 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आई, कॉस सी। किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं राइट एफ डैश ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ इम्प्लाइज लगा दिया प्यारे बच्चों, ये हो गया राइट एफ डैश ऑफ सी, इसकी वैल्यू जो है प्यारे बच्चों ये आई। ठीक है बच्चों, अभी हमने राइट एफ डैश ऑफ से निकाला। अब हम अगर लेफ्ट एफ डैश ऑफ से निकालते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, तो वो यही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं अगर आपको निकालना हो तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिमिलरली, है ना, सिमिलरली, यानी इसी प्रकार। यहाँ पर सिर्फ एल हो जाएगा, लेफ्ट एफ डैश ऑफ सी, ये आप निकालोगे ना प्यारे बच्चों इसी तरह से फार्मूले के जरिए, तो यही वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस सी, है ना। अब ये जो आया है और ये जो आया है, ये इक्वेशन 1 है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, है ना, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या आएगा प्यारे बच्चों, हमने देखा कि दोनों हमारे जो पोर्शंस हैं इक्वल हो गए हैं, यानी कि हो जाएगा राइट एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर आ गया, लेफ्ट एफ डैश ऑफ सी, है ना। ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वो उस बिंदु पर, बिंदु कौन सा है, सी, उस पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि इक्वल नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।